हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। ओके, सो आज हम हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन का पेन का पैथोफिजियोलॉजी एंड पेन का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि वहाँ पर सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग एंड उसका वर्ड पावर जितना हम जानना चाहेंगे वो भी आज इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है। नो, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन को थोड़ा स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। ओके, वो यहाँ से शायद ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतना चल जाएगा हमारे लिए। ओके, ठीक है। ओके, इतना ही जा रहा है। ओके, ठीक है। सो द प्रोविंस the province of medicine is to preserve and restore health and to relieve suffering. Understanding pain is essential to both goals because pain is universally understood as a signal of a disease. It is the most common symptom that brings a patient to a physician attention. The function of the pain sensory system is to protect the body and and maintain homeostasis. It does this by detecting, localizing, and identifying potential or actual tissue damaging process. Because different disease produce characteristic pattern of a tissue damage, the quality, time course, and location of a patient's pain lend important diagnostic clue. It is the physician's responsibility to assess each patient promptly for any remediable cause underlying the pain and to provide rapid and effective pain relief whenever possible. ठीक है। तो आज इस सेंटेंस का सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम गुरु के एआई का यूज करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब वहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोविंस। ठीक है, थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक वर्ड प्रोविंस पढ़ा था। ठीक है, आज उसी वर्ड को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। प्रोविंस का मतलब होता है द मेन एरिया और फील्ड ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आपका जॉब हो गया, कोई डोमेन हो गया। तो ये सारा द मेन एरिया जहाँ पर आप काम करते हो, या फील्ड ऑफ वर्क मतलब आप जिस फील्ड में काम करते हो, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली प्रोविंस का मतलब होता है जॉब या फिर आपका डोमेन क्या है इसके बारे में। ठीक है। प्रिजर्व का मतलब होता है, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व का मतलब होता है प्रिजर्व का मतलब होता है टू कीप समथिंग सेफ और इन गुड कंडीशन। ठीक है। प्रिजर्व का मतलब होता है टू कीप समथिंग सेफ और इन गुड इन कंडीशन। रिस्टोर होता है टू ब्रिंग बैक टू ए गुड और नॉर्मल स्टेट। ठीक है, मतलब आप उसको नॉर्मल स्टेट में ले आओगे या फिर किसी गुड स्टेट्स में अगर आप ले आते हो तो उसको हम रिस्टोर कहते हैं। रिलीव का मतलब होता है टू रिड्यूस और रिमूव, या तो दूर करो या तो उसे हटाओ। लाइक मेकिंग पेन लेस, तो यहाँ पर पेन को कम करने को बोला जाता है रिलीव। सफरिंग मतलब फीलिंग बैड पेन। सफरिंग मतलब फीलिंग बैड पेन या फिर डिस्ट्रेस हो गया या फिर हार्डशिप हो गया। ठीक है,
मतलब फीलिंग बैड पेन, इसको बोला जाता है सफरिंग। यूनिवर्सली मतलब बाय एवरीवन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट इज बाय एवरीवन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज यूनिवर्सली। सिम्टम मतलब, सिम्टम का मतलब होता है ए साइन ऑफ इलनेस, मतलब आपको पेन आएगा या फिर फीवर आएगा या फिर कॉफ आएगा, तो ऐसे जो साइन होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिम्टम कहते हैं। फिजिशियन मतलब आप सभी को पता है, डॉक्टर, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सेंसोरी सिस्टम द बॉडीज सिस्टम फॉर फीलिंग सेंसेशन। सेंसोरी सिस्टम मतलब सेंसोरी, कैसे याद रखोगे, सेंसोरी मतलब सेंस कर पाना, द बॉडीज सिस्टम फॉर फीलिंग सेंसेशन। सेंसेशन बहुत सारे होते हैं, लाइक कोल्ड, टच, हॉट, वार्म, ये जितने भी, हीट, ये सब सेंसेशन होता है। प्रोटेक्ट मतलब टू कीप सेफ फ्रॉम हार्म, कोई भी हार्म चीज जो होता है उसे आपको बचाना। होम्योस्टेसिस मतलब द बॉडीज वे ऑफ कीपिंग एवरीथिंग बैलेंस्ड एंड स्टेबल इनसाइड, लाइक आपका टेम्परेचर हो गया, केमिकल्स हो गया, ठीक है। डिटेक्टिंग मतलब फाइंडिंग और सेंसिंग समथिंग, ये हो गया आपका डिटेक्टिंग। लोकलाइजिंग मतलब फिगरिंग आउट एग्जैक्टली वेयर इट इज। लोकलाइजिंग मतलब फिगरिंग आउट, मतलब आपको फिगर करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पर पेन हो रहा है, तो इसको बोला जाता है लोकलाइजिंग। मतलब आप उसको पॉइंट आउट करोगे कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो ये होता है लोकलाइजिंग। आइडेंटिफाइंग मतलब रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इट इज, मतलब आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वो पेन क्या है, ठीक है। टिश्यू डैमेजिंग मतलब समथिंग दैट हर्ट्स और हार्म बॉडी टिश्यू, लाइक आपका बॉडी टिश्यू में बहुत सारे आते हैं, स्किन आते हैं, मसल आते हैं, ऑर्गन आते हैं, सो ये होता है टिश्यू डैमेजिंग। कैरेक्टरिस्टिक मतलब टिपिकल या फिर स्पेशल फीचर, ठीक है। पैटर्न, पैटर्न मतलब रिपीटेड वेज और स्टाइल में अगर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पैटर्न कहेंगे। क्वालिटी मतलब द टाइप और काइंड, मतलब शार्प पेन हो रहा है कि बर्निंग पेन हो रहा है कि डॉल पेन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी। टाइम कोर्स मतलब हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम, मतलब समय के अनुसार ये कैसे चेंज होता है। मान लीजिए सुबह कम पीड़ा हो रहा है, दोपहर को ज़्यादा पीड़ा हो रहा है, रात को रह रह करके पीड़ा हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है, ठीक है। समय के अनुसार अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो उसे हम टाइम कोर्स कहेंगे। जैसे कि सडन हो गया, कंस्टेंट हो गया, कॉम्स एंड गोज, मतलब पीड़ा आएगा फिर भाग जाएगा, या फिर पीड़ा आपको फील नहीं होगा, ठीक है। लोकेशन मतलब वेयर इन द बॉडी इट इज़ फेल्ट, मतलब आपको अपने शरीर में कहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है। डायग्नोस्टिक क्लूज मतलब हिंट्स दैट हेल्प फिगर आउट व्हाट डिजीज इट इज, ठीक है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है क्या, परीक्षा निरीक्षा करना, ठीक है। हिंट्स दैट हेल्प फिगर आउट व्हाट डिजीज इट इज। असेस मतलब टू चेक एंड इवेलुएट केयरफुल, असेस का मतलब होता है आप उसको चेकिंग करोगे एंड आप उसको इवेलुएट करोगे बड़ी केयरफुल तरीके से, ठीक है। प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली विदाउट डिले, मतलब आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। रिमेडिएबल मतलब समथिंग दैट कैन बी फिक्स्ड और ट्रीटेड, समथिंग कुछ ऐसा दैट कैन बी फिक्स्ड, हम उसे फिक्स कर सकते हैं या फिर हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम उसे चिकित्सा देंगे या फिर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, दैट इज रीमेडिएबल, ठीक है। अंडरलाइंग मतलब द हिडन और रियल कॉज बिहाइंड इट, या तो कोई छुपा हुआ चीज है, मतलब पीड़ा हो रहा है लेकिन वो हिडन है, या फिर कोई रियल कॉज, सचमुच जो भी है, हिडन कॉज या फिर रियल कॉज, बिहाइंड इट मतलब पीड़ा हमें क्यों हो रहा है, दैट इज नोन एज अंडरलाइन, ठीक है। रैपिड मतलब फास्ट, इफेक्टिव मतलब वर्क्स वेल, ठीक है। नाउ
सो ओरिजिनल सेंटेंस बाय, ये हो गया हमारा वर्ड पावर, ठीक है। ओरिजिनल सेंटेंस क्या हो गया, द प्रोविंस ऑफ अ मेडिसिन इज टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर हेल्थ एंड टू रिलीव सफरिंग। सो सिंपल मीनिंग क्या है, द मेन जॉब ऑफ मेडिसिन, जब भी हम मेडिसिन की बात करेंगे दो लोग आएंगे, क्या क्या, एक तो डॉक्टर आएगा एंड दूसरा डॉक्टर का क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। द मेन जॉब ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन का मुख्य जॉब क्या है। जब मेडिसिन का जॉब मेन जॉब कहा जाता है तो मेडिसिन को देता कौन है, आपका डॉक्टर ही देता है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट बाय मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन। सो डॉक्टर हो गया एंड उस डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट होता है इज टू कीप पीपल हेल्दी, लोगों को हेल्दी रखना, ब्रिंग्स बैक हेल्थ व्हेन इट्स लॉस्ट, ठीक है। अगर आपका हेल्थ बिगड़ा हुआ है तो इसे वापस ले आना, मतलब होम्योस्टैटिक कंडीशन में ले आना। एंड रिड्यूस पेन और बैड फीलिंग, मतलब जो भी आपको पेन हो रहा है या फिर कोई आपको बैड फीलिंग हो रहा है तो उसको बैक करना, ये होता है इस सेंटेंस का मीनिंग। मतलब द प्रोविंस ऑफ मेडिसिन इज टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर हेल्थ एंड टू रिलीव सफरिंग, मतलब जो भी व्यक्ति को पीड़ा हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे कि ठीक करेंगे। कुल मिलाकर के यही उसका मीनिंग है। अंडरस्टैंडिंग पेन इज एसेंशियल टू बोथ गोल्स, अंडरस्टैंडिंग पेन इज एसेंशियल टू बोथ गोल। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नोइंग अबाउट पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग बोथ ऑफ दोज जॉब, मतलब कीपिंग हेल्थ एंड रिड्यूसिंग सफरिंग। तो यहाँ पर जो दो गोल की बात यहाँ पर की जाती है, बोथ गोल्स, ठीक है, यहाँ पर बोथ गोल मेंशन है तो इसका उत्तर क्या है, बोथ गोल होता है कि हम हेल्थ को सही रखेंगे एंड रिड्यूसिंग सफरिंग, मतलब सफरिंग मतलब कोई व्यक्ति को अगर पीड़ा हो रहा है तो उस पीड़ा को हम कम करेंगे एंड हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे, दैट इज नोन एज बोथ गोल। ओरिजिनल मतलब ओके, ओरिजिनल तो ये हो गया, बिकॉज पेन इज यूनिवर्सली अंडरस्टूड एज ए सिग्नल ऑफ अ डिजीज, इट इज मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट ब्रिंग्स ए पेशेंट टू ए फिजिशियन अटेंशन। क्या हो गया इसका मीनिंग, एवरीवन नोज पेन मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, एवरीवन नोज, पेन का मतलब को क्या हो गया, आपके बॉडी में अगर किसी भी जगह पर पेन हो रहा है इसका मतलब कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग लाइक ए वार्निंग साइन ऑफ इलनेस, मतलब आप अभी असुस्थ हो। सो इट्स द टॉप रीजन व्हाई पीपल गो टू सी ए डॉक्टर। सो इस सेंटेंस का मीनिंग यही है कि पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये डिजीज को इंडिकेट करता है, ठीक है, एंड हमें जल्दी डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, द फंक्शन ऑफ द पेन सेंसरी सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द बॉडीज पेन सेंसिंग सिस्टम वर्क्स टू कीप the body safe for harm from harm and keep everything inside the body balanced and normal। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है, ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसा है उसको वैसा हम रखेंगे। ये हो गया इस सेंटेंस का मीनिंग। Now, fifth number sentence का meaning, it does this by detecting, localizing, identifying potential or actual tissue damaging process। इसका मतलब क्या है, it protects by finding danger, figuring out where they are in the body and recognize things that could hurt और आर ऑलरेडी हॉटिंग बॉडी टिश्यू। सो ये जो भी है हम उसे फाइंडिंग करेंगे, डिटेक्टिंग करेंगे, लोकलाइजिंग करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे, इसकी पोटेंशियल मतलब ये कितना पेन कितना
पोटेंशियल है, कितना पावरफुल है, एंड एक्चुअल टिश्यू डैमेजिंग जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर फिगर आउट करेंगे। ठीक है, ये हो गया 5th नंबर सेंटेंस का मीनिंग। बिग अब 6th नंबर सेंटेंस। ठीक है, बिकॉज different disease produces characteristic pattern of tissue damage, the quality, time course and location of a patient's pain lend important diagnostic tool. So इसका मतलब क्या है, डिफरेंट इलनेस कॉज डैमेज इन देयर ओन टिपिकल वेज। ठीक है, सो द टाइप ऑफ पेन मतलब शार्प हो गया, टाइप ऑफ पेन मतलब शार्प हो गया, डल हो गया, हाउ लॉन्ग इट लास्ट और चेंज एंड वेयर इट हर्ट्स गिव डॉक्टर इम्पोर्टेंट हिंट्स टू फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि इस सेंटेंस का मतलब होता है जो भी हमें अलग अलग प्रकार के असुस्थता होता है वो क्या करता है, ये किसी ना किसी पेन को इंडिकेट करता है। वो पेन शार्प हो सकता है, डॉल हो सकता है, एंड ये कितने समय तक आपको पेन हो रहा है। तो ये जितने भी सारे आइडिया ये कहीं ना कहीं डॉक्टर को एक क्लू देता है कि वो डॉक्टर खुद ये फाइंड आउट करे कि हमारे बॉडी के साथ क्या तकलीफ है या हमारे बॉडी में कौन सा रॉन्ग प्रोसेसेस चल रहा है। ठीक है, नाउ 7th नंबर सेंटेंस। It is the physician's responsibility to assess each patient promptly for any remediable cause underlying the pain and to provide rapid and effective pain relief whenever possible। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है डॉक्टर मस्ट क्विकली चेक एवरी पेशेंट फॉर एनी फिक्सेबल रीजन causing pain and give fast and good pain relief if they can। तो ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि डॉक्टर जल्दी जल्दी ये आइडेंटिफाई करें कि इस पेन के पेशेंट को जो पेन हो रहा है क्या इसका कोई फिक्सेबल कोई रीजन है, कोई मतलब ऐसा कारण है जो बहुत ही ज़्यादा फिक्स है, मतलब इसके कारण से हमें पेन हो रहा है, या फिर इसके पीछे जो कारक है, जो कारक तत्व है वो पेन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में डॉक्टर का एक ही काम बनता है कि जितना जल्दी हो सके हमें फास्ट एंड गुड पेन रिलीफ देना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ दे कैन ओब्वियसली डॉक्टर कैन डू दैट। ठीक है, तो ये आज हो गया हमारा हरिशन का पेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन एंड मैनेजमेंट। सो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आज टोटल मतलब सारे चीज़ को हमने कवर अप कर दिया। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हमने कवर कर दिया, सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग हमने कवर कर दिया। तो ऐसे वीडियो आपको किस तरीके से लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाहिर सी बात है ये कोई छुपाने वाला बात तो है नहीं, यहाँ पर जो भी मैंने यूज़ कर रहा हूँ साथ ये आप देख सकते हो, गुरु के एक एआई से हम ये जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारा मामला। ठीक, ये हमने सारा चीज़ गुरु एआई के मदद से ये सारा चीज़ आज हमने कवर अप कर लिया। तो ऐसे ही जितने भी क्रिटिकल सब्जेक्ट हैं उसे हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ को आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग वे में लाने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत मेहनत लगता है, कृपा करके आप सभी को मैं इतना आग्रह प्रकाश करूँगा कि हो सके तो आप एक लाइक दे सकते हो एंड आपका जो भी सुझाव है आप हमें बता सकते हो। इस वीडियो का बनाने का ये मकसद है आगे चल करके जो भी ड्रग हम डिस्कशन करेंगे मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रांगली एडवाइस दूंगा या फिर आप जो भी इसे समझ सकते हैं, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन डू नॉट टेक एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो हमेशा मेरा ये है कि इसे एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, अपनी मनमानी से कोई भी दवा का खुद इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये ज्ञान के लिए है एंड इसे ज्ञान तक सीमित आपको रखो। लेकिन आपके बॉडी में अगर कोई पेन हो रहा है,
कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हमेशा आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।